भैया अपनी स्कूटी हटाना, मुझे गाड़ी निकालनी है। भैया, अरे इन्हें तो बहुत तेज फीवर है और इस हालत में भी डिलीवरी कर रहे हैं। इनका फोन। अरे भाई तू कहाँ रह गया और मेरा ऑर्डर कहाँ है? 1 घंटे से फोन करो, ऊपर से तू फोन भी नहीं उठा रहा है। एक सेकंड एक सेकंड। वो जो आपका ऑर्डर देने आने वाले थे वो तो यहाँ स्कूटी पे सो रहे हैं। क्या? मैं उसका यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ 1 घंटे से कि मेरा ऑर्डर कब आएगा और हाथ से आराम से सो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इसकी ना भी कंप्लेंट करता हूँ, तब जाके इसको पता चलेगा। अरे रुकिए सर, प्लीज आप कंप्लेंट मत करना, मैं अभी आपका ऑर्डर भिजवाती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से भिजवाओ, नहीं तो मैं ऐसी कंप्लेंट कर दूंगा। जी सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूं, इन्हें तो बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, ऐसे उठा भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ ऑर्डर है किसका। अरे ये तो इसी सोसाइटी का ऑर्डर है। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर डिलीवर कर देती हूँ। अरे दिया जी आप। जी मैं, ये लीजिए आपका ऑर्डर। मेरी बात आपसे ही हो रही थी? हाँ जी, आपकी बात मुझसे ही हो रही थी। अच्छा, लेकिन वो डिलीवरी बॉय क्यों नहीं आया ऑर्डर देने? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालने गई थी और डिलीवरी बॉय की स्कूटी जस्ट गेट के सामने थी, तो जब मैं उसे उठाने गई तब मुझे पता चला कि उसे फीवर है। और जाहिर सी बात है, अगर वो ऐसे बीमार होने के बावजूद डिलीवरी कर रहा है तो ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी। आप भी कॉल पर धमकी दे रहे थे कि अगर आपका ऑर्डर टाइम पर नहीं पहुंचा तो आप उसे जॉब से निकलवा देंगे। तभी मैंने सोचा क्यों ना ये ऑर्डर जाके मैं डिलीवर कर दूं। मुझे सच में नहीं पता था कि उसको फीवर है। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि गुस्सा करने से पहले ना एक बार सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए, ना जाने वो कौन सी प्रॉब्लम में और उसकी क्या मजबूरी हो। जैसे आप उन डिलीवरी बॉय को ही देख लो, शायद आपको लग रहा होगा कि वो जानकर आपकी कॉल इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बीमार थे तभी कर रहे थे। सही कहा आपने, मैं इस बारे में सोचूंगा और ध्यान रखूंगा, आगे से कभी भी किसी के साथ में बिना सोचे समझे गुस्सा ना करूं। एक्चुअली मेरा ऑर्डर थोड़ा डिले हो रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। पर जब आपने मुझे बताया कि वो इतना ज़्यादा बीमार है, उसके बावजूद डिलीवरी कर रहा है, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई तो मजबूरी होगी कि वो ऐसी कंडीशन में भी आराम नहीं कर पा रहा है। बाकी आपका थैंक यू, आपने मुझे समझाया। अगर आप ना मुझे समझाते तो आगे पता नहीं मैं कितने लोगों के ऊपर ऐसे गुस्सा करता। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हाँ, ये लीजिए ऑर्डर के पैसे, और ये 500 रुपये मेरी तरफ से आप उसको दे देना। ठीक है। अरे ये मैं कहाँ सो गया यार। मेरा फोन, अरे मेरा फोन कहाँ गया? अरे ये क्या, मेरा ऑर्डर भी गायब है, मेरा फोन भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, कहाँ गया? अरे भैया आप परेशान मत होइए, ये लीजिए आपका फ़ोन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरा फ़ोन देने के लिए। मैडम मेरा इसमें ऑर्डर भी था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। आपका ऑर्डर तो मैं डिलीवर कराई। आप डिलीवर कराए? वो भैया क्या है ना, यहाँ मैं अपनी गाड़ी निकालने के लिए आई थी और मैंने देखा आप यहाँ सो रहे थे। जैसे ही मैंने आपको जगाने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि आपको तो बुखार हो रहा है और आपका ना फ़ोन भी बार बार बज रहा था। मैंने उठाया तो पता चला किसी कस्टमर का था और वो बहुत गुस्से में था और बोल रहा था कि अगर उसका ऑर्डर टाइम पर डिलीवर ना हुआ तो वो आपकी कंप्लेन कर देगा। हाँ, मैंने जब डिटेल्स चेक की तो पता चला कि ऑर्डर इसी सोसाइटी का है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर डिलीवर कराऊं। तभी बस मैं चली गई थी। थैंक यू सो मच मैडम मेरी मदद करने के लिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे दिक्कत हो जाती, शायद मेरी नौकरी भी चली जाती। वो क्या है ना मैडम, मैं कल रात से डिलीवरी कर रहा हूँ और आज सुबह से भी कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा थकान हो गई थी और मुझे फ़ीवर भी हो रहा है,
तो कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन भैया जब आपको इतनी तेज फीवर हो रहा है तो आप घर पे रेस्ट क्यों नहीं कर रहे, यहाँ ऑर्डर क्यों डिलीवर कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैडम, हम लड़कों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। घर में मैं अकेले कमाने वाला हूँ, पापा की तबीयत ख़राब रहती है, छोटे भाई हैं, बहन है, उनकी पढ़ाई है, घर का किराया है। तो मैडम इन सब चीज़ के चक्कर में मैं कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। अच्छा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। भैया 1 मिनट, ये लो आपके ऑर्डर के पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। भैया 1 मिनट, ये भी। लेकिन मैडम ये क्यों? आप तो मुझे ऑर्डर के पैसे दे चुके हो, फिर ये 500 रुपये एक्स्ट्रा? वो भैया क्या है ना, जिनके यहाँ मैं ऑर्डर डिलीवर करने गई थी, जब मैंने उन्हें बताया कि आप इतने बीमार होने के बावजूद ऐसे उनका ऑर्डर डिलीवर करने आए हो, तो उन्होंने मुझे ये आपको एज अ टिप देने के लिए दे दिया। अब आप एक काम करना, इन पैसों से दवाई लेकर घर पे आराम करना, और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, भगवान सबको ठीक कर देंगे, क्योंकि जो लोग जिंदगी में मेहनत करते हैं ना, भगवान उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। धन्यवाद मैडम आपका।